हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास. In today's class we'll be continuing the chapter number 5 of your NCERT book, that is titled as Magnetism and Matter. So in this today's lecture we'll most probably end this chapter. Till now I had made 2 lecture videos on this chapter in which we had majorly studied. In the first video we studied about the basics of magnetism, about magnetic field lines and some other terms related to it. In the second lecture, that was the previous lecture, I taught you about how the current loop acts as a magnetic dipole. And after that I also told you that how can an atom act as a magnetic dipole. And after that I told you that how do we compare a solenoid with a magnetic bar. So अभी तक बच्चों हम ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं. सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ अर्थ्स मैग्नेटिज्म. अर्थ्स मैग्नेटिज्म ये हमारा आज का लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एंड वील ट्राई टू कंप्लीट इट इन दिस सेम लेक्चर वीडियो. सो लेट्स स्टडी अर्थ्स मैग्नेटिज्म. वी ऑल्सो कॉल दिस टर्म एज जियोमैग्नेटिज्म. तो कंफ्यूज मत होना, आपसे कोई बोले भाई व्हाट इज़ जियोमैग्नेटिज्म और व्हाट इज़ अर्थ मैग्नेटिज्म. दी बोथ आर सिमिलर थिंग्स. सो बच्चों पहले हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि हाउ वॉज दी अर्थ्स मैग्नेटिज्म डिस्कवर्ड. कि ये जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिज्म है कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट हैं, वो सब हमें पता कैसे लगा, पहले वो समझते हैं. सो फॉर दैट बच्चों इन 1600 AD, इन 1600 साइंटिस्ट नोन एज विलियम गिलबर्ट. ये सब कुछ आपके जनरल नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाता है. सो इन 1600 विलियम गिलबर्ट he described that the earth behaves as a magnet. It behaves as a huge magnet. उसने कहा कि हमारा जो अर्थ है उसके अंदर एक बार मैग्नेट लगा हुआ है. उसके अंदर क्या है बच्चों, एक बार मैग्नेट लगा हुआ है. और जो बार मैग्नेट लगा हुआ है वो इस तरह से लगा हुआ है कि जो इस बार मैग्नेट का साउथ पोल है दैट इज़ over here and the north pole of this magnet is over here. इन साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो हमारा अर्थ है that acts as a huge magnet. Why? Because a bar magnet is buried in the interior of the earth such that the north pole is over here and the south pole is over here. अब over here तो एक अच्छी डिस्क्रिप्शन नहीं है टू एलैबोरेट कि भाई कहाँ कहाँ पर आपका ये नॉर्थ है, कहाँ पर साउथ है. सो फॉर दैट बच्चों एक बात तो आपको मालूम होगी बहुत ही अच्छे से कि ये अगर मेरा अर्थ है, सो व्हाट इज़ दिस, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं. आई होप यू रिमेंबर डायरेक्शन कि इसको हम बोलते हैं नॉर्थ, इसको हम बच्चों बोलते हैं साउथ, इसको हम बोलते हैं बच्चों वेस्ट और इसको हम बोलते हैं ईस्ट. ये सब आपने क्लास 10 तक ज्योग्राफी के अंदर पढ़ लिया होगा. सो इतनी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए कि हमारा इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ, उसके नीचे साउथ होता है. ओके, सो ही सेड दैट देयर इज़ अ बार मैग्नेट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ सच दैट द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट पॉइंट्स या फिर लाइज टूवर्ड्स द ज्योग्राफिक साउथ पोल एंड the magnetic south pole lies towards the geographic north pole. I hope कि आपको विलियम गिलबर्ट साहब की बात ये क्लियर है कि हाउ ही डिस्क्राइब द अर्थ एज अ मैग्नेट. तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को नोट डाउन कर लो दैट द अर्थ बिहेव्स एज अ ह्यूज मैग्नेट. Why? Because a bar magnet is buried
in the interior of the earth, in the interior of the earth, such that the north pole of the magnet, the north pole of the magnet lies in the या फिर इज इन से अच्छा होगा बच्चों, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट लाइज टूवर्ड्स, क्योंकि पास में है, एग्जैक्टली साउथ पोल पर नहीं है. सो टूवर्ड्स विल बी अ बेटर वर्ड टू बी यूज ओवर हियर. सो लाइज टूवर्ड्स द ज्योग्राफिक साउथ पोल, ज्योग्राफिक साउथ पोल. आई होप आप अभी तक समझ चुके हो कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल एक ही डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक साउथ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एक डायरेक्शन में है. ओके, फिर आगे आप लिख सकते हो एंड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, आप आगे लिखो, आई एम नॉट राइटिंग इट, एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट लाइज टूवर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल. इस तरह से हमने डिस्क्राइब कर दिया है अर्थ को एज अ मैग्नेट. और बच्चों अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो एक बात तो आप समझ चुके होंगे अच्छे से कि हम अभी तक जो बात बोलते हुए आते थे कि एक मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी होती है दैट व्हेन इट इज़ फ्रीली सस्पेंडेड ऑन द अर्थ सरफेस इट कम्स टू रेस्ट इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. हम ये बोलते थे ना कि अगर हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के रेस्ट करता है. तो क्यों करता है, आई होप आप समझ चुके हो कि वो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के रेस्ट करता है. रिमेंबर इट्स ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो बच्चों इसलिए करता है क्योंकि अगर मेरे पास एक और बार मैग्नेट है और अगर मैं एक बार मैग्नेट को यहाँ पर रखता हूँ, सो वी नो वेरी वेल कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो हमारा नॉर्थ पोल होगा दूसरे वाले बार मैग्नेट का वो पॉइंट्स करेगा टूवर्ड्स द साउथ पोल, दैट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ दिस मैग्नेट, whereas the south pole of my bar magnet that I had freely suspended will point in the direction of this north pole of this magnet. So I hope ये बात आपको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं, ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है. ओके, एंड दैट इज़ ओनली द प्रिंसिपल ऑन विच आर कंपसेस वर्क. जो हमारे कंपस होते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं कि उसको मालूम है कि हमारा जो अर्थ है वो एक मैग्नेट है. कैसा मैग्नेट है, जिसका जो नॉर्थ पोल है दैट इज़ टूवर्ड्स ज्योग्राफिक साउथ एंड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज़ टूवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ. ये बात उस कंपस को मालूम है. सो क्या होता है, जो कंपस के अंदर मैग्नेट होता है वो हमेशा आपको उसका नॉर्थ पॉइंट करेगा टूवर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ. जो कंपस के बार मैग्नेट का नॉर्थ है वो पॉइंट करेगा टूवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ. क्यों, क्योंकि ज्योग्राफिक नॉर्थ पर हमारा मैग्नेटिक साउथ है एंड साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट ईच अदर. सो डू नॉट कन्फ्यूज, बस आपने ये समझना है ये वाली बात जो यहाँ पर लिखी हुई है. अगर आप ये समझ चुके हो तो आगे की बात तो बस थोड़ा सा आपने लॉजिक लगाना और वो बहुत ही क्लियर हो जाएगी. सो आई होप दैट लाइन that a bar magnet when freely suspended comes to rest in the north south direction is also clear to you after you had understood this particular logic of earth's magnetism. अगर आपको ये क्लियर है सो अब हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं रिलेटेड टू अर्थ्स मैग्नेटिज्म. दे आर इम्पॉर्टेंट टर्म्स. अगर आपको ये टर्म समझ में अच्छे से आएंगे तभी आप आगे की बातों को, दैट इज़ द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, वो अच्छे समझ पाओगे. ओके, सो पहला टर्म बहुत ही सिंपल है, दैट इज ज्योग्राफिक एक्सिस. ज्योग्राफिक एक्सिस इसको समझो, ये आपके यूज़ का नहीं है बट समझो फिर भी. देखो ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होता है, ज्योग्राफी में हमने पढ़ रखा है, इट्स एन इमेजिनरी लाइन दैट जॉइंस द नॉर्थ, द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ. उसको हम बोलते हैं क्या, ज्योग्राफिक एक्सिस. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो दैट एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द ज्योग्राफिक पोल्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफिक एक्सिस. ठीक है, नॉट यूजफुल फॉर योर एग्जाम्स बट फिर भी समझ लो. तो अगर बच्चों ज्योग्राफिक एक्सिस एक लाइन है जो कि उसके पोल्स को ज्वाइन करती है, तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या होगा भाई, मैग्नेटिक एक्सिस भी एक लाइन ही होगी जो कि मैग्नेटिक पोल्स को ज्वाइन कर रही होगी. आई होप दिस इज क्लियर टू यू.
So magnetic axis line joining the magnetic poles of earth. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, magnetic poles of earth. So I hope you could relate geographic axis with magnetic axis. So it's an imaginary line joining the magnetic poles of earth. और एक बात ध्यान रखना कि ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस आपस में कोइंसाइड नहीं करते, मतलब दोनों एक ही लाइन नहीं है. ये आपका क्या है, ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है जॉइनिंग दी पोल्स ऑफ द मैग्नेट, और ये लाइन क्या है, ये आपकी ज्योग्राफिक एक्सिस है. सो आप देख पा रहे हो कि दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन नहीं कर रहे. ओके, ये क्या है, आपस में एक एंगल बना रहे हैं, आपको दिख रहा होगा. और ये एंगल बच्चों कितना होता है ये भी आप लिख लो, इट इज़ अबाउट 15 डिग्री. ये क्या है, 15 डिग्री का एंगल बनाते हैं आपस में. ओके, सो आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो दैट ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक एक्सिस डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर एंड मेक्स एन एंगल ऑफ अबाउट 15 डिग्री विद ईच अदर. ये बहुत ही सिंपल सी एक बात है जो आप नीचे नोट डाउन कर सकते हो, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज. तो अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट टर्म्स. ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है वो, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन. ये दोनों टर्म्स आपने बहुत ध्यान से समझने हैं बिकॉज दीज टू टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले समझते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन को. सो ज्योग्राफिक मेरिडियन बच्चों एक प्लेन है. इट्स अ प्लेन which passes through this geographic axis. Let me show you. तो बच्चों ध्यान से देखना, अब आपके सामने मैं एक प्लेन रखूँगा एंड दिस प्लेन इज़ योर ज्योग्राफिक एक्सिस. ये देख रहे हो, ये आपकी क्या थी, ज्योग्राफिक, सॉरी, दिस इज़ योर ज्योग्राफिक एक्सिस एंड दिस इज़ योर ज्योग्राफिक मेरिडियन. ये एक प्लेन है दैट इज़ पासिंग थ्रू दिस ज्योग्राफिक एक्सिस. मतलब ये इस तरह का प्लेन होता है ज्योग्राफिक एक्सिस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. आई होप कि क्लियर है कि ज्योग्राफिक एक्सिस एक लाइन है और ज्योग्राफिक मेरिडियन एक प्लेन है, इस तरह का प्लेन है. ओके, सो लेट्स राइट इट डाउन दैट ज्योग्राफिक मेरिडियन इज अ वर्टिकल प्लेन which passes through the geographic axis. बहुत ही सिंपल सा टर्म था एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो अगर आपको ज्योग्राफिक एक्सिस क्लियर है तो मैग्नेटिक एक्सिस तो शायद आप खुद समझ गए होंगे. ओके, सेम यही चीज़ है मैग्नेटिक एक्सिस. सॉरी, आई होप आई एम यूजिंग द वर्ड एक्सिस ऑन द प्लेस ऑफ मेरिडियन. तो ध्यान रखना, अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में. आई एम यूजिंग द वर्ड मैग्नेटिक मेरिडियन. सो जो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा दैट विल बी सिमिलर टू ज्योग्राफिक मेरिडियन, कि वो भी एक प्लेन ही होगा, सेम इसी तरह का प्लेन ही होगा. और वो कहाँ से पास कर रहा होगा, वो मैग्नेटिक एक्सिस से पास कर रहा होगा, यानी कि कुछ इस तरह का प्लेन होगा. ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है. दोनों क्या हैं, दोनों प्लेन्स ही हैं, दोनों वर्टिकल प्लेन्स हैं. देखना, एक प्लेन ये भी होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये होता है वर्टिकल प्लेन. तो ये क्या है, ये वर्टिकल प्लेन्स है. फाइन. सो आप मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर लिख सकते हो अ वर्टिकल प्लेन विच पासिस थ्रू दी मैग्नेटिक एक्सिस. अगर आपको बच्चों ये दोनों टर्म्स अच्छे से क्लियर हैं तो आप जो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म है वो अच्छे से समझ पाओगे. अ वर्टिकल प्लेन विच पासिस थ्रू magnetic axis. So I hope all these basic things about Earth's magnetism is clear to you. अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई draw the magnetic field lines due to this bar magnet present within the earth, तो बहुत ही सिंपली आप ड्रॉ कर सकते हो कि लाइंस कुछ इस तरह से होंगी कि ये बच्चों कुछ these are the magnetic field lines due to earth magnetism. ओके, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो. वेरी वेरी सिंपल. डायरेक्शन बताइए क्या होगा. डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ऐसा होगा.
और विद इन द मैग्नेट होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो अंदर कैसी होंगी, ऐसे होंगी. सो आई होप दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिज्म. ओके, सो आई होप दीज बेसिक कंसेप्ट्स वर क्लियर टू यू. अब बच्चों अर्थ से मैग्नेटिज्म थी दैट वॉज टोल्ड टू अस बाय विलियम गिलबर्ट. बट थी क्यों, ये एक बड़ा सवाल है, बट इस बड़े सवाल के बड़े ही सारे आंसर भी हैं. सो लेट अस ट्राई टू सी दैट व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ. तो बेसिकली जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब दैट इज सोर्सेज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म, कि क्या सोर्स है जिसकी वजह से हमारा अर्थ एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है. सोर्सेज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म, दिस इज व्हाट वी विल बी स्टडिंग राइट नाउ. एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, शायद आपको भी कुछ थ्योरीज तो अच्छे से मालूम होंगी विच वर टोल्ड टू इन योर लोअर क्लासेस बाय योर टीचर्स. सो बच्चे कई सारे कॉजेज बताए जाते हैं हमारे अर्थ्स के मैग्नेटिज्म के, बट अभी तक इनमें से कोई भी रीज़न एग्जैक्ट कॉज नहीं है विच विल एक्सप्लेन अस द रियल सोर्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म. सो मैं आपको कुछ थ्योरीज बता देता हूँ जो अभी प्रेवलेंट हैं, जिनको माना जाता है, बट कोई भी हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हाँ जी वही एक फुल प्रूफ रीज़न है बिहाइंड अर्थ्स मैग्नेटिज्म. ओके, सो जो पहली थ्योरी है दैट इज़ कि इट सेज दैट आर एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ आयंस. हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे आयंस हैं, और जब वो मूव करते हैं ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन, कि अर्थ्स रोटेशन की वजह से जब वो मूव करते हैं, सो दोज मूविंग आयंस यू नो वेरी वेल दे हैव चार्ज. आयंस का मतलब ही चार्ज पार्टिकल्स होता है. सो व्हेन दे मूव दे सेट अप करंट्स एंड द करंट कैन बी अ सोर्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म. हम पढ़ भी चुके हैं, या करंट इज़ अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, बट अभी तक ऐसा कोई फुल प्रूफ एग्जाम्पल हमें इसका नहीं मिला है कि हम इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर पाएँ. सो इट्स अ थ्योरी दैट इज़ कंसिडर्ड दैट इट मे बी ट्रू बट स्टिल हैज़ नॉट बीन कंक्लूडेड टू बी ट्रू. तो आप बच्चों पहली थ्योरी लिख सकते हो दैट आप खुद लिख लो इसको, लिखो एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ आयंस full stop. These ions have charge and move due to rotation of the earth, which set up currents and may be the source of earth's magnetism. ठीक है, ये आपका पहली थ्योरी हो गई. Now let's move on to second theory. कि second theory क्या है that will explain us the source of earth's magnetism. So the second theory considers sun as the reason for earth's magnetism. अगर आपको बच्चों याद हो बिग बैंग थ्योरी, सो अकॉर्डिंग टू दैट इट इज़ कंसिडर्ड कि जो सारे प्लैनेट्स हैं दे वर अ पार्ट ऑफ अ सिंगल थिंग एंड वर सेपरेटेड आफ्टर अ बिग बैंग. ओके, सो वही रीज़न माना जाता है कि मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ मे बी ड्यू टू द बेसिक मैग्नेटिज्म ऑफ सन. ओके, बिकॉज अर्थ इज सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ सन. सो एक थ्योरी ये है दैट इज़ दी, आई एम राइटिंग इट डाउन, इट्स ए शॉर्ट थ्योरी सो आई मे राइट इट डाउन, दैट मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ मे बी, आई कांट से इज, मे बी ड्यू टू बेसिक मैग्नेटिज्म ऑफ सन. बेसिक मैग्नेटिज्म ऑफ सन, वाई? बिकॉज अर्थ is supposed to be a part of sun, is supposed to be a part of sun. So that was the second theory, not so widely accepted theory, whereas जो पहली theory है वो ज़्यादा एक prevalent है और अच्छे से समझ में आती भी है. अब अगली theory कहती है बच्चों, the next theory is that the earth has three parts, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. तो ये कहा जाता है कि क्रस्ट के नीचे, सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे एक लिक्विड पोर्शन है, देयर इज़ अ मोल्टन फ्लूइड, ओके, दैट हैज़ चार्ज विद इन इट. तो जब हमारा अर्थ रोटेट करता है तो वो चार्ज रोटेट करता होगा, और जब वो चार्ज रोटेट करेगा सो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस करंट एंड विच मे बी द रीज़न ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म. तो अगली थ्योरी ये है. थ्योरी किसके ऊपर है? मोल्टन फ्लूइड प्रेजेंट विद इन दी अर्थ.
ओके, सो अगली थ्योरी है अर्थ हैज़ molten fluid which remains charged, full stop. The charged fluid rotates with earth and sets up current which may be the source of earth magnetism. So this was the third important theory for earth's magnetism. Now let's consider the last theory that is again interesting, जो कहता है कि अर्थ के ऊपर जो भी सब्सटेंस है दैट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स. सबको मालूम है कि अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ है इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स, मेजर थिंग्स. सो क्या होता है बच्चों, हर एक एटम के अंदर क्या होते हैं, कुछ प्रोटॉन्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं. तो जब अर्थ रोटेट करेगा तो ये चार्ज पार्टिकल्स सर्कुलेट होंगे एंड ड्यू टू देयर सर्कुलेशन करंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड विच मे बी द रीज़न ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ. तो ये लास्ट थ्योरी है और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है विच सेज दैट, इसको आप खुद लिख लो, राइट डाउन दैट एवरी सब्सटेंस consist of protons and electrons, full stop. When earth rotates they set up circulating current which may be the source of magnetism of earth. So बच्चों ये चार अलग अलग theories हैं that try to explain us the reason of earth's magnetism. So चारों theories अलग अलग हैं, but अगर हम सारी theories का एक common portion कंसिडर करें, यानी कि थोड़ा ध्यान से इन सारी प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करें, तो हमें एक बात तो दिख रही है. वो क्या है कि हर एक जो रीज़न है, हर एक जो थ्योरी है, वो कहीं ना कहीं इस बात पर पॉइंट आउट कर रही है कि मोर और लेस जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसके पीछे का रीज़न सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट्स हैं. आपने ध्यान से देखा, जो पहली थ्योरी थी, थर्ड थ्योरी थी और फोर्थ थ्योरी थी, सबने करंट को ही रीज़न माना था बिहाइंड अर्थ्स मैग्नेटिज्म. ओके, सो कहीं ना कहीं सारी थ्योरीज ये कह रही है कि जो भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके पीछे का रीज़न हमारा इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द अर्थ ही है. ओके, तो हम ये लास्ट में कंक्लूड तो कर ही सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ है इट इज़ अराइजिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट ऑफ सम काइंड. अब उसका काइंड क्या है वो हमें नहीं मालूम, क्योंकि जो पहला थ्योरी है वो कोई और रीज़न दे रहा है उस करंट का, जो तीसरी थ्योरी है वो कोई और रीज़न दे रही है उस करंट का, जो फोर्थ थ्योरी है वो कोई और रीज़न दे रही है उसी करंट का. सो करंट तो है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो है तो करंट की वजह से ही, बट वो करंट क्यों है, अब इसका अभी तक कोई भी फुल प्रूफ थ्योरी उसके पीछे नहीं है. सो यू मे राइट इट डाउन इन द एंड, आप लिख सकते हो एज अ केस ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट more or less, you may write down, let me write down, more or less we may consider by observing all the above theories that the cause of Earth's magnetic field is due to circulating electric current of some kind. अब ये काइंड क्या है यही हमें मालूम करना है. अब सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट ऑफ सम काइंड. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैड कंक्लूडेड बाय स्टडिंग ऑल दी अबव फोर थ्योरीज. सो बच्चों अब आप इस सबको नोट डाउन कर लो. आई एम टर्निंग द पेज. सो अभी तक हमने जो बातें करी अबाउट अर्थ्स मैग्नेटिज्म दे ऑल वर प्रैक्टिकल थिंग्स. तो अब थ्योरी सी थ्योरेटिकल बातें कर लेते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. और ये जो टॉपिक है इसका टाइटल है मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ. मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, ये हमारे लेक्चर का टॉपिक है.
सो बिफोर बिगनिंग और बिफोर स्टडिंग दी एलिमेंट्स, पहले ये समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक एलिमेंट्स एक्चुअली होता क्या है। सो बच्चों, मैग्नेटिक एलिमेंट्स बेसिकली कुछ क्वांटिटीज़ हैं दैट हेल्प अस टू एक्सप्लेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of magnetic field of the earth at a particular place. So you may write down that magnetic elements का मतलब है the magnitude and direction of magnetic field of the earth at a place are completely given by some quantities, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स। सम क्वांटिटीज नोन एज मैग्नेटिक एलिमेंट्स, उसको लिखना आप मैग्नेटिक एलिमेंट्स को आगे। तो ये क्या क्वांटिटीज़ होती हैं, क्या इनका मतलब होता है, तो वो समझते हैं। तो बच्चों बेसिकली ये 3 ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं। सो लेट अस डिस्कस ऑल दोज क्वांटिटीज़ वन बाय वन। तो जो पहली क्वांटिटी है दैट इज़ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। दिस इज़ द फर्स्ट क्वांटिटी दैट विल हेल्प अस टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो ध्यान रखना, हम एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स के ऊपर। आपको बेसिक पता होना चाहिए जो भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं। सो ये जो भी बातें सारी एक पर्टिकुलर प्लेस पर होंगी अर्थ में। सो बच्चों, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन किसी भी प्लेस पर हम डिफाइन करते हैं एज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट प्लेस। आई होप द एंटायर थिंग इज़ क्लियर टू यू कि ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, अगर आपको ये सारी बातें समझनी है तो। सो आई एम राइटिंग इट डाउन दैट मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, खुद लिख लेना, एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। उसको हम बोलते हैं बच्चों मेरिडियन। इट्स नॉट एम, इट्स एन। उस एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो बहुत ही सिंपल है। आई हैड शोन यू कि भाई क्या होता है ज्योग्राफिक मेरिडियन, क्या होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अगर ये मेरा अर्थ है, इफ़ दिस इज़ माई अर्थ and this is my bar magnet within the earth with north pole over here, with south pole over the here, and this is my geographical axis with north pole over here with south pole over here। तो ध्यान से देखना बच्चों, अगर ये आपका वो ज्योग्राफिक मेरिडियन है तो ये होगा, ये प्लेन, ये क्या हुआ बच्चों, ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन हुआ, दिस प्लेन। और ये जो प्लेन होगा अब जो मैंने रखा है, ये क्या है, आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। सो जो इन दोनों के बीच का एंगल है, जो इन दोनों के बीच का एंगल है, ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो लेट मी से दिस इज़ थीटा एंगल। सो इस थीटा एंगल को ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो ये एक बहुत ही सिंपल टर्म था दैट आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं सेकंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, सेकंड इम्पॉर्टेंट मैग्नेटिक एलिमेंट। इसको बड़े ही ध्यान से समझना क्योंकि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, बट इट इज़ सिंपल। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन इसका नाम है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या फिर इसको हम मैग्नेटिक डिप भी बोलते हैं, मैग्नेटिक डिप। तो चाहे मैग्नेटिक डिप बोले, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन बोले, फ़र्क आपको कुछ नहीं पड़ना चाहिए, दोनों का मतलब एक ही है। सो बच्चों पहले हम इसको डिफाइन करते हैं दैट मैग्नेटिक डिप एट अ प्लेस ऑन द अर्थ इज़ द एंगल बिटवीन
डायरेक्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। शायद आपको कुछ समझ में ना आया हो, बट व्हेन आई ड्रॉ द डायग्राम आपको समझ में आ सकता है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, या लेट मी ड्रॉ द डायग्राम बाय पॉजिंग द वीडियो। सो बच्चों, दिस इज द डायग्राम। अब समझो ये है क्या। ओके, सो ये वाला प्लेन है आपके सामने, यही वाला सेम प्लेन है। इसको मैंने क्या किया कि जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, इसको एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, वही चीज़ मैंने यहाँ पर दिखा दी है। ये मेरा ऊपर वाला जो है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये इधर वाला पीछे जो बना रखा है ये प्लेन, ये दोनों प्लेन्स ही हैं, वही प्लेन है, बट मैंने उनको अलग बना दिया इस बार। ये किसी भी प्लेस पर बनाए गए हैं। तो ये उसका ज्योग्राफिक मेरिडियन है डॉटेड लाइन वाला, और ये एक स्ट्रेट लाइन वाला उसका मैग्नेटिक मेरिडियन है। सो दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, whereas the dotted line one plane is the geographic meridian। तो बच्चों ध्यान से देखो, जो इन दोनों के बीच का एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। आई होप कि आप उसको बोले नहीं हो, जो आपको हम बता चुके हैं उसको नहीं बोलना, चाहे वो आपसे एग्जामिनर कहीं पूछे, आपको उसको पता होना चाहिए कि वो कहाँ की बात कर रहा है। सो इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू, सो इस क्या बोलेंगे, ये हमारा मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है ऊपर वाला, दैट आई हैड रिसेंटली टोल्ड यू। अब हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। तो पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसकी डेफिनेशन को लिख लो, ताकि हम एक एक बात को रिलेट कर पाएँ इस डायग्राम से। सो इट इज़ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, total intensity of the magnetic field of the earth and a horizontal line in the magnetic meridian। तो शायद आपको अभी थोड़ा लंबा लग रही है उसकी डेफिनेशन, बट एक्चुअली में है नहीं, बहुत ही सिंपल ये चीज़ है, बट आपने इसको ध्यान से समझना है ताकि आपको ये डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़े। बस आपके माइंड में अगर चीज़ क्लियर हो सकती है तो आप इसको खुद अपने आप लिख सकते हो बाय अरेंजिंग द वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर। तो ध्यान से देखना, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। सो मैग्नेटिक डिप क्या है? इट इज़ द एंगल बिटवीन, किस किस के बीच में है? डायरेक्शन ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो बच्चों एक बात तो अब आपको अच्छे से मालूम होगी ही कि इफ़ दिस इज़ माई मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस, सो इट विल हैव टू कंपोनेंट्स। एक होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। सो कैन आई नेम दिस कंपोनेंट एज BH? दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, this is the vertical component, so let me name this component as BV। so बच्चों अगर ये इसका एक कंपोनेंट है और ये उसका दूसरा कंपोनेंट है, तो जो टोटल इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी? वो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में होगी। तो हम इसी बीच वाली चीज़ की बात कर रहे हैं, इसी टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से, इट इज़ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट दैट प्लेस। तो हम इसी बी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक तो लाइन हमारी ये बी वाली हो गई, अगली लाइन कौन सी है? एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो वो तो ये है ही हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर, दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन BH। तो जो एंगल इन दोनों के बीच में बनेगा, लेट मी से दिस इज माई गामा, इट्स डेल्टा। सो इस डेल्टा एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिप। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकती है, फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बट आपको ध्यान रखना है कि ये है क्या। इट इज़ द एंगल बिटवीन टोटल इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट्स इट। इसको आप बोलते हो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिप। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर एग्जाम में आता है डिफाइन मैग्नेटिक डिप या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, तो आप ये डायग्राम तो ज़रूर बना के आना। इट्स वेरी वेरी सिंपल, और इससे एग्जामिनर खुश भी हो जाएगा
कि आपको माइंड में अच्छे से चीज़ क्लियर है कि एक्चुअली होता क्या है। और ये डेफिनेशन तो फिर कुछ भी नहीं है, हमने इसी बात को तो वर्ड्स में लिख करके यहाँ लिख दिया है। सो डेफिनेशन इज़ नेवर अ डिफ़िकल्ट थिंग इन साइंस। ओके, सो एक बात ध्यान रखना कि जो ये चीज़ होती है मैग्नेटिक डिप, ये अलग अलग होती है अलग अलग प्लेसेस ऑन दी अर्थ। इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन दी अर्थ। और जो इसकी वैल्यू होती है दैट वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। और पोल्स पर यही वैल्यू होती है बच्चों 90 डिग्री, एंड एज आई कम टू द इक्वेटर यही वैल्यू जाती है 0 डिग्री। तो ये आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में आता है इन कंसेप्चुअल क्वेश्चन दैट मैग्नेटिक डिप इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स on earth. Its value is 90 degree at the poles and 0 degree at the equator. A very very important note. So ये हो गया हमारा second component. Now let's move on to the last component, that is horizontal component of Earth's magnetic field, जिसकी बात जस्ट अभी अभी हमने ऊपर करी है। horizontal component of the Earth's magnetic field, तो इसी को हम डिफाइन करेंगे, इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ डू वी रिलेट दिस horizontal component with the other components, with the total magnetic field वगैरह वगैरह। So now this is the third element, that is horizontal component of Earth's magnetic field. So ये तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इट इज़ द कॉम्पोनेंट ऑफ द टोटल इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। सो लेट्स सिंपली राइट इट डाउन, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग दैट नीड टू बी एलोबरेटेड। सो यू मे राइट इट डाउन दैट द कॉम्पोनेंट ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, magnetic field of earth in horizontal direction in magnetic meridian, उसको हम बोलते हैं horizontal component of the earth's magnetic field is called as horizontal component of the earth's magnetic field. This is the definition of this. It is represented by BH, जो कि आपको मैं ऊपर दिखा चुका हूँ। सो इट वॉज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, बट इसके अंदर कुछ फॉर्मूलेज भी आते हैं जो कि न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो समझ लेते हैं सारे फॉर्मूलोज को भी, वो सारे इसी डायग्राम से हमने डिराइव किए हैं। ध्यान से देखना कि ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल आप मान सकते हो। ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। दिस इज़ अ 90 डिग्री एंगल। आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस ट्राइंगल को देख रहे हो, इस ट्राइंगल को, इस वाले को, तो बच्चों इस ट्राइंगल के अंदर कॉस ये वाला एंगल, ये क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, इट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल के अंदर बेस क्या है, ये नीचे चीज़, और हाइपोटेनियस क्या है, ये। सो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, बेस आपका BH है और हाइपोटेनियस आपका B है, टोटल इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि कॉस की वैल्यू BH अपॉन B होगी, नो प्रॉब्लम इन दिस। सिमिलरली अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखते हो, इस वाले को, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है। सो आपको अच्छे से मालूम होगा दैट साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या आपके पास BV है, हाइपोटेनियस क्या है B। ओके, सो आई होप ये दो बातें आपको अच्छे से क्लियर है।
सो मैं इन दोनों को यूज़ करूँगा टू राइट BH एंड BV, दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. सो बच्चों आप लिखो दैट इफ़ BH इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द, या फिर लिखो BH इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड BV इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट of magnetic field of earth, magnetic field of earth, then you may write down that BH की वैल्यू होगी B into cos of the magnetic dip, और BV क्या होगा, BV होगा बच्चों B into sin. ये कैसे आया, ये इंच से आया, एक इससे और एक इससे. BH की वैल्यू B इंटू BV की वैल्यू B इंटू साइन. सो आई होप दिस टू फॉर्मूलाज आर क्लियर टू यू. इसको एग्जामिनर यहाँ पर यूज़ करता है. ही विल गिव यू दिस, ही विल गिव यू दिस एंड ही विल आस्क यू द वैल्यू ऑफ B. ओके, सो अभी तो बच्चों आप इसे नोट डाउन करो. आगे भी और बातें हैं कुछ इन्हीं दो फॉर्मूलों से, उन्हें और डिस्कस कर लेते हैं. फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे बिकॉज टाइम इज एक्सीडिंग, और जो कुछ बातें रह गई दैट विल बी डिस्कसिंग इन दी अपकमिंग लेक्चर. सो अभी तक हमने क्या किया था, ये दो फॉर्मूले पढ़ लिए थे. वी हैड स्टडीड दीज टू फॉर्मूलाज. सो इफ़ आई डिवाइड दिस फॉर्मूला विद दिस फॉर्मूला, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ इस इक्वेशन से, सो आई विल बी हैविंग दैट BV बाय BH इज इक्वलेंट टू B अपॉन B cos. सो B से बच्चों B कैंसिल हो जाएगा. फाइन. सो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया है दैट tan गामा इज इक्वलेंट टू BV अपॉन BH. सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज बीइंग यूज्ड इन योर न्यूमेरिकल्स. नाउ देयर कैन बी अ वन मोर फॉर्मूला दैट इज बीइंग यूज्ड. वो ये है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, इफ़ आई स्क्वायर दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन एंड देन आई ऐड दीज टू, तो मेरे पास क्या बनेगा, ध्यान से देखना, BH का होल स्क्वायर प्लस BV का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर दैट इज B स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा. सो डेल्टा. ओके, सो व्हाट विल हैपन इज B स्क्वायर आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो. सो B स्क्वायर H प्लस B स्क्वायर V इज इक्वल टू B स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1. ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए. अ वेरी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी. सो आपके पास फॉर्मूला आ गया है कि B स्क्वायर की वैल्यू होती है B स्क्वायर H प्लस B स्क्वायर V. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बीइंग यूज्ड इन योर एग्जामिनेशंस वेरी फ्रीक्वेंटली. सो आई होप ऑल दीज वैल्यूज, ऑल दीज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आर क्लियर टू यू. और बच्चों एक छोटी सी बात और लास्ट में, कि जो वैल्यू ऑफ BH है, BH इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ, फुल स्टॉप. इट इज 0 एट द पोल्स. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. इट इज 0 एट द पोल्स एंड इक्वल टू B. B मतलब क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर. तो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हेयर. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अभी कुछ बातें रह गई लाइक न्यूट्रल पॉइंट्स और कुछ इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, तो वो हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर में, over which we'll be completely ending this chapter. So I hope all these things that were taught to you in today's lecture is clear to you. If you have any sort of problem, you can simply text me. I'll address it as soon as possible. So thank you very much. That's all.